हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जीवन दुख है। क्योंकि अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया जिस पर मैंने बात किया उन्हें लेकर के जो कि इस बात का प्रचार करते हैं कि बच्चे पैदा मत करो क्योंकि जीवन दुख है। और काफ़ी लोगों ने राय दिया कि भाई जीवन दुख है, हम क्यों किसी को इस जीवन में लाएं ताकि वो भी दुख भोग सके। दोस्तों, मैं भी कहता हूं कि जो आज समाज की स्थिति है, जिस प्रकार आज धरती पर बोझ बढ़ा है, जिस प्रकार जनसंख्या विस्फोट हुआ है, जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, धरती तबाही की ओर है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो निश्चित ही बच्चे न पैदा किया जाए या किया भी जाए तो सिर्फ एक। क्योंकि हमारे धरती के पास सीमित संसाधन है और इस प्रकार अनियंत्रित रूप से आबादी बढ़ती रही तो निश्चित ही लोग भूखों मरेंगे। क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी आने से इस प्रकार नौकरियों की कमी हुई है, नौकरियां टेक्नोलॉजी छीन रही है, और दूसरी तरफ हम हैं कि आबादी बढ़ाते जाएं तो बिल्कुल ही जीना मुश्किल हो जाएगा इस धरती पर। लेकिन जो लोग इस फिलॉसफी को गढ़ रहे हैं या यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन दुख है इसलिए नहीं पैदा करना चाहिए, तो अगर यह सोच सही है और ये सोच पहले लोग माने होते तो निश्चित ही हम लोग आज धरती पर नहीं होते। क्योंकि यह सोच, यह विचार हमेशा के लिए है। इनके कहने का अर्थ यही है कि जीवन मिलता है तो भाई इसमें कोई बिछुड़ता है, कोई मिलता है, कोई किसी को चोट लग जाती है, वो दर्द झेलता है, किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, मर्डर हो जाता है इत्यादि। इस प्रकार काफ़ी लोग राय दे रहे हैं कि भाई इस प्रकार यह जीवन है, इतना बुरा है। दोस्तों, निश्चित ही यहाँ सब चीज़ है, दुख भी है, सुख भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, अवसर भी है। और मेरी दृष्टि से देखें तो जीवन एक अवसर है। सिर्फ अगर जीवन दुख होता तो निश्चित ही हर व्यक्ति यहाँ मर चुका होता। अगर प्रकृति हमें दर्द झेलने की शक्ति नहीं दी होती, अगर वो दुख सहने की शक्ति नहीं दी होती, दुख से निकलने की विधि न दी होती ना, तो इस दुनिया में कोई नहीं रहता, सारे मर चुके होते। क्यों भाई जीना। और जो लोग यह फिलॉसफी गढ़ के चल रहे हैं, जो लोगों को लगता है कि जीवन दुख है, तो निश्चित ही उन्हें भी मर जाना चाहिए। क्योंकि जब जान ही गए कि जीवन दुख है तो फिर जी के क्या फायदा। लेकिन आप जिए जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ उम्मीद है, यानी आप झेल ले रहे हैं उस दुख को। और ये भी बात है कि आप हमेशा दुख में नहीं हैं। आदमी के जीवन में दुख के क्षण बहुत थोड़े से आते हैं, लेकिन वो दुख इतने बड़े होते हैं ना कि उसे पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। बाकी क्षणों में वो आनंद से रहता है, खुशियां मना रहा है। और नहीं आनंद से रहता तो वैज्ञानिक इस प्रकार खोज नहीं करते कि जीवन की जो दशा है, जीवन की जो उम्र है वो बढ़ा दिया जाए, व्यक्ति की उम्र बढ़ा दिया जाए। तमाम खोजें इस बात पे हो रही है ताकि आदमी अमर हो जाए। तमाम इलाज हो रहे हैं, तमाम बीमारियों के इलाज ढूंढे जा रहे हैं ताकि जीवन रहे। तो निश्चित ही जीवन दुख तो नहीं है। दुख इसलिए है जीवन, या किसी किन्हीं लोगों को लगने लगता है क्योंकि निश्चित ही उन्होंने या उनका समाज जैसा भी है, समाज का प्रभाव तो आदमी पर पड़ता ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो समाज की अपनी कोई चेतना नहीं होती। हम ही समाज को बनाते हैं, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग ही समाज को बनाती है। तो अगर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे जितना हो सके और आज की समस्याओं को दूर करे तो निश्चित ही दुनिया सुंदर बन सकती है, समाज सुंदर बन सकता है। जो भी घटनाएं दिखाई देती है वो सब ठीक हो सकती है, और होगी भी तो क्या हो गया। जीवन अनिश्चितता का ही नाम है। आप ये मान के क्यों चल देते हैं कि भाई जीवन मिला है तो सब चीज निश्चित रहे। अगर जीवन निश्चित हो जाएगा ना तो यकीन मानिए फिर जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। अगर जीवन से सारे कष्टों को, सारे संघर्षों को,
सारे चुनौतियों को निकाल दिया जाए ना, तो यकीन मानिए जीवन में कोई रस नहीं बचेगा, कोई खुशी नहीं बचेगी, कोई आनंद नहीं बचेगा, कोई जो विविध आयाम है जीवन के वो नहीं बचेगा अगर दुख तकलीफ कष्ट सबको निकाल दिया जाए। जीवन ऐसा ही है, क्योंकि यहां अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज है, अलग अलग सब चीज है। और रही बात शरीर की, तो शरीर की एक जैसे प्रकृति ने दिया है तो इसकी एक गुण धर्म है शरीर की, कि भाई इतने टेम्परेचर पे यह ऐसा होने लगेगा, इसे काटोगे तो दर्द होगा, इसके साथ ऐसे व्यवहार करो तो वो होगा। इसका एक गुण धर्म है। एक समय के बाद जवान होते हो, एक समय के बाद बुढ़ापा आती है, एक समय के बाद आप मर जाते हो। तो इसे समझ लें, स्वीकार कर लें, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम मान के चलते हैं कि नहीं कोई बदलाव ना हो। सारा दुख का कारण कहीं ना कहीं यही है। हम सोचने लगते हैं कि भाई बदलने की क्या जरूरत है, जो हमें मिल गया अच्छा अच्छा वही हमारे साथ रहे, जो व्यक्ति आ गया जीवन में वो कभी ना बदले, वो ऐसा ही बना रहे। हम ये सोच लेते हैं, जो कि कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं है कि कोई बदले ना। और ज्यादातर मुझे आश्चर्य होता है देख के कि आज युवाओं में इस प्रकार की हताशा है कि वो गा रहे हैं जीवन दुख है दुख है। जिन्हें संघर्ष करना चाहिए, जिन्हें चुनौतियां से लड़ना चाहिए, जिन्हें क्रांति करनी चाहिए, जिन्हें जूझ जाना चाहिए किसी चीज से, वो लेके बैठे हुए हैं कि जीवन दुख है और ये राय दे रहे हैं लोगों को। उनके पास इस प्रकार की हताशा है ना, दुर्भाग्य की बात। वो इस हताशा से जी रहे हैं कि जीवन दुख है। अब बताइए कि क्या उनके जीवन में रस रह जाएगा, क्या उनके जीवन में खुशी रह जाएगी, क्या वो किसी क्षण को आनंद से जी पाएंगे? कभी नहीं जी पाएंगे, जो खुद ही स्वीकार कर लिए कि जीवन दुख। बात करने लगे बुद्ध की, और बुद्धत्व के पता ही नहीं है। अरे भाई दुख है तो दुख का समाधान भी है, और दुख इसलिए है क्योंकि गलत समझ है, क्योंकि समाज ने ऐसी कंडीशनिंग कर रखी, क्योंकि कुछ ना कुछ हम गलत माने बैठे हैं। कहीं ना कहीं हम द्वंद्व में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जीने का ढंग पता नहीं, बस इसलिए दुख है। वरना जीवन तो मौज है, जीवन जो अवसर है, जीवन एक संभावना है। और उस तरीके से ही समझिए, किसी को उस मौज का पता है तो वो चाहता है कि भाई औरों को भी वो पता हो जाए। और जो दुखी है तो निश्चित ही कहेगा कि भाई दुख है दुख है, जीना ही बेकार है। और इसलिए मैं यह कहता हूं कि भाई निश्चित ही समस्याएं हैं, समस्याओं को देखते हुए अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए फैसला ले रहे हैं कोई कि भाई नहीं नहीं भाई जीवन तो दुख है, आगे किसी को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, इतनी दुनिया खराब है, इतना यह जीवन खराब है, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि तुम आप क्या कर रहे हैं? तब आप क्या कर रहे हैं यहां? कैसे आप जी रहे हैं जब इतना दुख है, जब जीने का कोई मतलब नहीं है? अनहोनी किसके साथ नहीं होती, तो इसलिए जीवन जीना नहीं छोड़ देगा। लेकिन नहीं, लोग राय दे रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि जीवन का मतलब ही दुख है, इसलिए किसी को मत लाओ, उसे दुख से मुक्त कर दोगे। छोड़ो भविष्य की बातें, कब क्या होगी। चलो आज उठो, आज जो समाज में पड़ी है, जो दुख है उसे दूर करने का प्रयास करो, इतना ही फिक्र है भविष्य की। तो वर्तमान सुधारोगे भविष्य भी सुधर जाएगा। आदमी के पास इतनी शिक्षा आ जाएगी, आदमी के पास इतना ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगा, अपने आप भविष्य सुधर जाएगा। कौन क्या निर्णय लेता है आपको राय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद निर्णय लेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। और आज राय देना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि लोगों के पास समझ नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा जीवन होना चाहिए, कितना खूबसूरत हो सकता है। इसलिए वो समाज के पीछे घूमते हैं, बेहोशी में कई निर्णय ले लेते हैं। और निश्चित ही कई निर्णय, बच्चे पैदा करने का भी निर्णय बेहोशी में ही ले रहे होते हैं, कंडीशनिंग के कारण ले रहे होते हैं, मान्यताओं के कारण ले रहे होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन वो तभी होगा ना जब व्यक्ति की समझ विकसित होगी, जब आप समाज में उतरेंगे, जब कुछ लोगों को जागरूक करेंगे किसी भी प्रकार से, जब एक आप संभावना देंगे जीवन के दिशा में। लेकिन आपके पास ही संभावना नहीं है, आप क्या देंगे?
अब खुद ही पहले डरे हुए हैं कि भाई जीवन दुख है, तब तो हो गई। अब कुछ नहीं किसी को कुछ दे सकते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो लोग इस प्रकार कह रहे हैं वो किसी से व्यवहार भी कैसे करते होंगे। वो कोई बच्चा है, उससे व्यवहार भी कैसे करते होंगे। क्या उन्हें प्यार से देख पाते होंगे? वो तो ये देख रहे होंगे कि भाई ये तो धरती की समस्या बढ़ा रहा है या ये समाज में का दुश्मन है, इस प्रकार दिखते होंगे। निश्चित ही समय की मांग है इस विस्फोटक जनसंख्या को रोका जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि जीवन दुख है, इसलिए ताकि और समस्या न पैदा हो, ताकि ये धरती इंसानों के रहने लायक ही न रहे, ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, तबाही ना हो, आदमी यूं ही न मरे। इसलिए जीवन एक संभावना है, अगर आपके पास समझ है तो इसे खूबसूरत बना सकते हैं और उसका प्रयास होना चाहिए। उस तरीके से शिक्षा देने की प्रयास होना चाहिए, उस तरह से समझ देने की प्रयास होना चाहिए। जब व्यक्ति को खुद की समझ होती है, जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, देखता है अपने आप को, तो निश्चित ही वो समझ आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां तक व्यक्ति को पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि समाज उसे पहले ही गंदा कर चुका होता है। फिर भी जो जी रहे हैं उनका अपना जीवन है, वो दुख झेलते हैं, जीते हैं। और जीवन प्यारा नहीं होता तो मर चुके होते। हर किसी का जीवन प्यारा है। ऐसा नहीं है कि जो जीने का यही परिभाषा है, जीवन में सुख का यही परिभाषा है कि भाई कोई करोड़पति है, अरबपति है, वहीं सुखी रह सकता है, उसी के लिए बस जीवन है, वही तो सुख भोगता है। अरे भाई, भोगवाद को सुख नहीं बोला जाता कि बहुत सारा हम भोग रहे हैं, दुनिया के वस्तुओं को खरीद के घर को भर रहे हैं तो सुख हो गया। बिल्कुल नहीं। सुख हमारी मन की दशा का नाम है, सुख हमारे भीतर के संतोष का नाम है, हमारे देखने के दृष्टि का नाम है कि हम कैसे किसी चीज को देख रहे हैं। उसी अनुसार सुख मिलता है। किसी को जानवरों को मार के सुख मिलता है, उसे खाने में सुख मिलता है। किसी को उसे बचा कर सुख मिलता है, उन्हें खाना खिला के सुख मिलता है। किसी को सता के सुख मिलता है, किसी को किसी की सेवा करके सुख मिलता है। किसी को बड़े बड़े महलों में भी सुख नहीं मिलता और कोई झोपड़ी में भी आनंदित है। सारा मन का दशा का खेल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात होनी चाहिए। वो सही रहेगा, सब सही होगा, और उसी की जरूरत है। जो ये निराशा पाल बैठे हैं अपने भीतर, हताशा लेके चल रहे हैं कि जीवन दुख है, निश्चित ही ऐसा नहीं है। जीवन एक अवसर है, जीवन एक संभावना है अपनी चेतना को ऊंचाई देने का, जीवन को समझने का, तरह तरह के अनुभवों को लेने का, अपनी जो संभावना है उसे निखारने का। जो आप हो सकते हैं उसके लिए जीवन एक संभावना है, जीवन एक मौज है, जीवन एक आनंद है। बस समझने की देर है। बाहरी घटनाएं तो घटती रहेगी, घटती भी है, और तभी जीवन का आनंद है। एक बनी बनाई लीक बना दिया जाए ना कि बस ऐसे ऐसे जीवन जीना है, तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाए, उब जाएंगे आप। जीवन में इस प्रकार अनिश्चितता है, इस प्रकार अनहोनी ही है ना, तभी जाकर के जीवन आनंदित है, तभी जाकर के इस जीवन का मजा भी है। इस बात को समझे और जीवन को इस प्रकार हताश होकर ना देखे, जीवन को अवसर की तरह देखे, जीवन को संभावना की तरह देखे, तब इसकी खूबसूरती को देख पाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि सोशल मीडिया ने युवाओं को और हताश बना दिया। अब युवा देखता है कि कोई भाई इसी उम्र में करोड़पति है, किसी की इतने फॉलोअर हैं, कोई तो इस प्रकार जीवन जी रहा है, दुनिया भर की चीजें आज उसके माइंड में आ रही है, दुनिया भर की सूचनाएं उसके पास आ रही, और वो देखता है कि मैं तो एकदम साधारण सा जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, मैं घूम नहीं रहा हूँ, मेरे पास फॉलोअर नहीं है, इतने लोग देखने वाले नहीं हैं। वो बेचारा दुखी हो जाता है, वो हताश हो जाता है कि मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, जीवन तो दुख है इस प्रकार। जबकि प्रकृति ने सारा व्यवस्था की, हवा पानी सब प्रकृति ने व्यवस्था किया है, भोजन भी बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है, जीने का हर चीज मुफ्त है। लेकिन हमारी अंधी कामनाएं, हमारी जीवन शैली जो सबको दूषित कर देती है, धरती को सत्यानाश करने पे तुली हुई है, वो हमारी अंधी कामनाओं का परिणाम है, हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम। तो पहले जीवन को सही बनाए,
पहले सही समझ विकसित करें, फिर आपको लगेगा कि जीवन कितना आनंदित है। जीवन आनंद ही आनंद है, जीवन मस्ती ही मस्ती है, मौज ही मौज है। धन्यवाद दोस्तों।